हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर साद और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर MD/MS। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी नीट PG एग्ज़ाम देने के बाद, क्रैक करने के बाद आप कौन सी स्पेशलिटी चूज़ कर सकते हैं और क्यों आपने उस स्पेशलिटी को चूज़ करना चाहिए। अब पहली बात यह है कि जिन लोगों को पता है कि उन्होंने कौन सी स्पेशलिटी लेनी चाहिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको पता है कि उनको मेडिसिन चाहिए या जनरल सर्जरी लेना है या पीडियाट्रिक्स लेना है या ऑर्थोपेडिक्स लेना है या एनाटॉमी लेना है, बायोकेमिस्ट्री लेना है या पैथो, फिजियो, माइक्रो, फॉरेंसिक मेडिसिन, उनकी अगर चॉइस बन चुकी है, ऑलरेडी उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इसकी उन लोगों के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो लोग जो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो अभी तक अपना इंटरेस्ट समझ नहीं पाए कि किस सब्जेक्ट में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी है या ज़्यादा इंटरेस्ट है या कौन सा सब्जेक्ट उनको सूट करता है, तो वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर साद। मैंने MBBS किया है सेठ GS मेडिकल कॉलेज और KEM हॉस्पिटल से, और उसके बाद मैंने MS इन जनरल सर्जरी किया है फ्रॉम JJ हॉस्पिटल एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज। फॉलोइंग विच मैंने फेलोशिप किया इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। और इस वक्त मैं हिपैटोपैनक्रियाटोबिलियरी सर्जरी में फ़ेलोशिप कर रहा हूँ इन मुंबई एट ग्लोबल हॉस्पिटल लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासीफाई करें ईयर वाइज, अगर MBBS के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो जनरल सर्जरी ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही डायनेमिक है, जिनको काम करना बहुत पसंद है, जिनको प्रोसीजरल वर्क करना बहुत पसंद है, जो ऑपरेशन थिएटर में जाना बहुत पसंद करते हैं, जिनको ब्लड या ब्लडी फील्ड देख के डर नहीं लगता, जिनको एम्प्यूटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट के वुंड्स को ड्रेसिंग करने में कोई जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बहुत अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है। और जनरल सर्जरी के बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बहुत सी ब्रांचेस है। अगर आप चाहते हो कि मैं सुपर स्पेशलाइजेशन पे बात करूं, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसको कौन सी सुपर स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन हिज और हर इंटरेस्ट्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स पर। अगर आप एक क्लिनिशियन की तरह सोचते हो, अगर आपको डायग्नोसिस करने में बहुत मज़ा आता है, आपको अलग अलग टेस्ट्स के इंटरप्रिटेशन करके पेशेंट का फाइनल डायग्नोसिस अगर आपको बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसे एक डिटेक्टिव की तरह सोचकर एक डायग्नोसिस पर पहुंच पाते हो और उसमें आपको बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजिकल पार्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी में भी आप जा सकते हो। फिर आपके लिए साइकेट्री एक बहुत अच्छी ब्रांच है, स्किन एंड वेनेरल डिसीज़ भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, और ये फाइनल ईयर के ब्रांचेस है जिनको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्जिकल और मेडिकल दोनों साइड का मज़ा लेना है, अगर आपको थोड़ा सर्जिकल प्रैक्टिस भी करनी है और थोड़ा मेडिकल प्रैक्टिस भी करनी है, तो फिर आप लोग रेडियोलॉजी, स्किन एंड वेनेरियल डिसीजेस, एनेस्थीशियोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस ऐसे हैं कि जिनमें आपको प्रोसीजरल पार्ट भी करने मिलेगा। बहुत बड़े प्रोसीजर्स नहीं होंगे, लेकिन आपको प्रोसीजरल वर्क भी करने मिलेगा। आपके हैंड्स फ्री नहीं रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ काम करने मिलेगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे आप। और इन ब्रांचेस में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ये ब्रांचेस ले सकते हो। और उसके बाद में ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी दो सर्जिकल ब्रांचेस है जिनमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। इन ब्रांचेस में ज़्यादा माइक्रो सर्जिकल वर्क होता है, मतलब जिन लोगों के फ़ाइन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिनको फ़ाइन वर्क करने में बहुत ही मज़ा आता है, उन लोगों ने डेफिनेटली ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी को गो करना चाहिए। दे कैन टेक ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, दे विल लव द ब्रांच। उसके बाद हम लोग आते हैं पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे। पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और MD बायोकेमिस्ट्री,
ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें आप लैब में इंटरप्रेट करोगे, आप हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल्स देखोगे और उनका इंटरप्रिटेशन करोगे, आप माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट्स को ये करोगे, सैंक्शन करोगे, साइन करोगे और डायग्नोसिस में मदद करोगे पेशेंट्स की। और ये भी बहुत ही रिवॉर्डिंग ब्रांचेस है। कोई ब्रांच कम या कोई ब्रांच बड़ी नहीं होती, हर ब्रांच का अपना उसका मज़ा है, हर ब्रांच की अपनी उसकी एक पहचान है। एवरी ब्रांच हैज़ इट्स ओन ऑनर एंड वी शुड ऑनर ईच एंड एवरी ब्रांच। और अगर आप टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, और जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी हो गई, कि जिन सब्जेक्ट्स में आप टीचिंग पोस्ट्स को एक्वायर कर सकते हो और एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर आप जाकर आप आगे आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप उस स्टेज को रीच कर सकते हो। और ये भी बहुत रिवॉर्डिंग ब्रांचेस है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कोई ब्रांच छोटी या बड़ी नहीं होती है, हर ब्रांच का अपना इम्पोर्टेंस है और हर ब्रांच में आपको मोनेटाइजेशन यानी कि पैसा मिलेगा। आपको आपका इंटरेस्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड करें कि जो लोग टाइप ए पर्सनालिटी, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा डायनामिक वर्क पसंद है, वार्ड वर्क पसंद है, जिनको काम करना, राउंड्स लेना, पेशेंट्स को अटेंड करना बहुत पसंद है, वो लोग जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसिन ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस, और फिर उसमें आगे अपना फ्यूचर इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। अभी ये तो मैंने आपको हर एक ब्रांच के बारे में एक ब्रीफ ओरिएंटेशन दे दिया, पर उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिलेक्ट किस बेसिस पे करना है। तो एक बहुत ही इजी तरीका है कि ये जानने का कि कौन सी ब्रांच आपने चूज़ करनी चाहिए। तो जब भी आपके इंटर्नशिप के पोस्टिंग्स होते हैं तो उन पोस्टिंग्स में एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आपको थोड़ा सा सीरियसली उन पोस्टिंग्स को करना है। आई नो कि कोई करता नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए। ये मैं मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप में अगर आपको कोई ब्रांच में जब काम करने के बाद में मज़ा आ रहा हो तो आप उस ब्रांच में भी जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए है, मैं बता रहा हूँ कि जिनको कोई आइडिया नहीं है उन्हें किस ब्रांच में जाना है, या जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है किसी ब्रांच का, जिनके पेरेंट्स सपोज़ नॉन डॉक्टर है। जैसे मैं भी डॉक्टर फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ, अपने फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ, पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके ही खुद की ब्रांच सेलेक्ट की है। तो अगर मेरे जैसे हो आप, या वैसे हो कि जिसको फैमिली बैकग्राउंड, मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इंटर्नशिप के थ्रू पता कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। तो मुझे तो सर्जरी बहुत पसंद था, सर्जिकल पोस्टिंग्स बहुत पसंद थी, तो मुझे फाइनली सर्जिकल फील्ड में आई टुक जनरल सर्जरी एंड आई रियली लव द ब्रांच एंड आई फील इट्स वेरी रिवॉर्डिंग एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। बट मुझे मेडिसिन भी बहुत पसंद था, और आप लोग शॉक हो जाओगे ये जान के कि सबसे पहले मैंने जब नीट पीजी क्रैक की थी तो फर्स्ट राउंड में मैंने एमडी मेडिसिन लिया था। उसमें 1 हफ्ता काम किया था, 1-2 हफ्ते काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मुझे वो ब्रांच छोड़नी पड़ी और फिर मैंने सर्जरी ली। लेकिन मुझे जो था कि प्रोसीजरल वर्क स्टार्टिंग से पसंद था, और इसीलिए आई थिंक कि सर्जरी लेना मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था खुद के लिए। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो लाइफ के साथ। ऐसे नहीं है कि अरे मुझे यही लेना है या यही करना है, और आपको अगर पसंद नहीं आया तब भी आप उसी फील्ड में लगे हुए हो और बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आ रहा है, हर दिन आपका टॉक्सिक जा रहा है। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है लाइफ में। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप खुश रहोगे तभी आप सीख पाओगे, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत बार जब हम लोग ब्रांच सेलेक्ट करते हैं या फिर किसी से ओपिनियन मांगते हैं या सलाह मशवरा करते हैं किसी से कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो एक जेंडर बायस आ जाता है।
तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, देयर इज़ नो जेंडर बायस इन मेडिसिन। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आपको जो ब्रांच पसंद है आप वो ब्रांच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू विल डू एक्सीलेंट इन दैट ब्रांच। It's all about your personal choice and your personal liking. If you like a branch, just go for it. There is nothing to worry and there is nothing to fear. There is nothing to be scared of. You will do well in that branch and in that subject, and just have self-confidence and have patience in yourself. Okay, you will go through it, and you will be able to go through those 3 years of residency. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 पैसों के लिए या फॉर द सेक ऑफ मनी डोंट सिलेक्ट एनी ब्रांच। ओके, ये मत देखिए कि मैं ये ब्रांच लूँगा तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, या मैं कोई बहुत बड़े पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, या कुछ ऐसे हो जाएगा। ये बिल्कुल भी गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी ब्रांच में सेटिस्फाइड हो तो आप भले ही करोड़ों कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा आपको मज़ा आता रहेगा। आपका हर दिन एक नया दिन होगा, आपको हर दिन मज़ा आएगा काम करने में। और अगर आप कोई चीज़ पैसों के लिए या कोई ब्रांच आप पैसों के लिए सिलेक्ट करते हो, जस्ट लुकिंग एट द फेम एंड द मनी दैट इट गिव्स, at a point will come in your life when that fame and that money will be there with you, but you won't enjoy that branch. So every day will be like a looped day. हर रोज़ आपको लगेगा कि अरे वही घिसा पिटा चीज़ कर रहा हूँ मैं। आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, मेंटली इरिटेट हो जाओगे, आप अपने काम को पसंद नहीं करोगे, आपके जो जूनियर्स हैं या फिर आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उन पर आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। सो प्लीज़ नेवर डू दैट। ओके, हमेशा याद रखिए कि यू शुड गो इन लाइफ विद द चॉइसेस दैट यू मेक एक्टिवली विच यू लव, नेवर डू समथिंग विच यू डोंट लव। ओके, सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है ये वीडियो, आपके लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल है और आपके लाइफ में आपकी चॉइस बनाने में अगर मदद करता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ऑल्सो लाइक आवर चैनल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन के हाउ वी कैन improve our content and what content would you like to see in our. So take care guys, stay happy, stay healthy, stay blessed, and see you in the next video. Till then, bye. Okay, take care.